अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और गाइस, कैसे हैं आप सब, क्या हो रहा है। और भाई सर्दियाँ आ गई हैं कराची में, ऑलमोस्ट पहले भी थी। आज दोपहर में बहुत गर्मी थी और अब जो है ना ठंड ज़्यादा हो गई है। तो हम लोगों ने जो है ना अपनी पेटी खोल के वहाँ से जैकेटें निकाल दी हैं। तो कैमरामैन दिलबर अकबर के साथ हमें दीजिए इजाज़त। हमारा ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है। काइंडली जो भी हमारे चैनल पर न्यू हो तो इसको लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब लाजमी कर दें। तो ये हमारा जो ब्लॉग है गाइस, ये हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बुखारी कमर्शियल से। इस टाइम हम लोग मास्टर जूस के सामने बैठे हैं और इनके पास बिरयानी भी होती है, जूस भी होता है, लेकिन हमने खाना पीना कुछ नहीं है। तो बस ये है कि काफ़ी दिन हो गए थे हम लोग यहाँ नहीं आए थे, तो ये कुर्सियाँ भी हमें मिस कर रही थी। तो हमने सोचा कि हम जो है ना यहाँ कुर्सियों पे बैठकर उनकी तवज्जो का मरकज़ बन जाए। बस मेरी गलती हो गई है। तो जो है ना कैमरामैन दिलबर अकबर को दीजिए इजाज़त। ये है हमारी चोरनी, ये देखिए। जी, तो आज जो है ना हम लोग इसके फेवरेट प्लेस पे आ गए हैं, जिस पे जहाँ पे आके ये खुश होती है, क्या कहते हैं, बुखारी कमर्शियल पर। और असल में इसके पास सुबह से व्लॉग भी नहीं था, तो मैं भी थोड़ा बिज़ी हूँ, बाबर लोग आए हुए हैं इसकी वजह से, वरना हम लोग शाम को निकल जाते थे। तो इस वजह से खैर वो तो फिर मेहमान है भाई, 1 हफ़्ते के लिए आए हैं तो उनको भी टाइम देना है। तो हम लोग चलो रात को निकल सकते हैं, फिर जब चले जाएंगे फिर हम लोग अपनी कोई तरतीब बना लेंगे। तो बस ऐसे ही आज गाड़ियों की बात चल रही थी, तो मुझे फॉर्चूनर पसंद आ गई। तो मैंने कहा मुझे फॉर्चूनर पसंद है, तो बोलती है फिर इससे बड़ी कौन सी होती है। मैंने कहा V8। बोलती है फिर मैं अपने बेटे को V8 पे लेके आऊँगी। मैं कह चक दे फटे। बोलती है इससे बड़ी कोई गाड़ी है। मैंने कहा नहीं, इससे बड़ी कोई गाड़ी नहीं है, तेरी मेहरबानी, तो चुप हो जा। फिर इसके सुनो, इसने पॉइंट क्या मारा है कि जब आपके फॉर्चूनर का पेट्रोल कम हुआ करेगा फिर मैं अपनी V8 को लेके आया करूँगी, मैं और मेरा बेटा। फिर आपको पेट्रोल दिया करेंगे और बोला करेंगे गरीब पीपल ये लो फ्यूल। बेटे की बात बाद में हुई है। बेटे की तो बात बाद में हुई है, लेकिन शुरू तो कर ली थी ना हमने। अच्छा जी, तो अभी हम चूज कर लिया हमने गाड़ी का। एक्सप्लोर कर रहे हैं यहाँ पे बड़े बड़े भाई। कितना खूबसूरत है ये, पता नहीं कौन सा मॉल है, इसका नाम तो मुझे नहीं पता। वो सॉरी ब्रांड, ये ब्रांड है, ब्रांड था कोई, मतलब यहाँ पे मॉल भी नहीं है। और मैं आपको नहीं, वो ब्रांड था। एक मिनट में आपको दिखाता हूँ कि इस चीज़ को आप, अभी ये बंद हो गई है शॉप। हाँ, ये कौन सी है? थिंक ये है। और ये जो होम डिकोर किचन, मतलब इसमें मुझे लगता है ये सारा घर को सजाने वाला मटेरियल, डोर्स, विंडो। हाँ, यहाँ पे ये बस देखें ना, अब हमने भी V2 लेनी है, फॉर्चूनर लेनी है। माशाल्लाह। यहाँ पे शादी है। कहाँ? वो सामने भी शादी है जी, हाँ जी, वो माशाल्लाह। धुएँ शुएँ और खुशबू आ रही है जी, ये देखें। बस ऐसे ही है। और ये सबा
अब्दुल्ला आगे से है, ये फर्नीचर की बहुत बड़ी शॉप है। और थोड़ा सा बस सस्ता फर्नीचर है। चले गाइस, मैं अपने इस फेवरेट प्लांट पौधे के पास पहुंच गई हूँ। कितना खूबसूरत इसका कलर है। मैंने कहा पता नहीं कौन है, ये मुझे बहुत पसंद है। और अभी जब हम घर चेंज करेंगे ना, या नहीं भी करेंगे, तो अब मैं अपने घर में ये लाजमी लगाऊंगी। एक घर में पौधे होने चाहिए और दूसरा किचन का सामान अच्छे से अच्छा होना चाहिए। इस बंदे से पूछते हैं कि ये हमें शॉर्ट आउट देते हैं। सर जी तुसी कौन हो? मैं गरीब बंदों से बात नहीं करता। ठीक है, छोटे छोटे सारे यूट्यूबर आ जाते हैं शॉर्ट आउट लेने। मतलब आप साले से बात नहीं करते हैं? फिर मैं जट साहब को बुलाऊं? साले साहब को बुलाऊं? अरे यार सोनिया, तुम यहाँ कैसे हो? नहीं, मैं अब साले साहब को कॉल करती हूँ। मम्मा कहती वो इतना बिजी है। मैंने उसे बोला कि प्लीज़ आप घर आके मुझे थोड़ी देर के लिए मिल जाओ। आया, वॉशरूम में गया और कॉलें आगे भाग गया। उन्होंने ना उसको गाड़ी ले दी है, क्योंकि एक तो सर्दी बहुत ज़्यादा है। हाँ, ज़ाहिर बात है। तो शादी है, मंडे को मेरे ख्याल में वलीमा बनता था उनका, आज मेहंदी होगी, ऐसे ही है। 3 तारीख को शादी थी। पता नहीं, हाँ आज 3 है ना, मुझे नहीं पता। आज 4 है बस। कल लेकर भी तो दूर से आने थे, मतलब सोमवार वाले दिन उसका ना वलीमा बनता था। नवीद भाई की बात कर रहे हैं। लेकिन वो अब सोमवार वलीमा होगा, फिर ये सोमवार 4, 5, मतलब ये 10 तारीख को जाके इजी होगा लड़का। हाँ, काफ़ी बिजी है। तो उन्होंने फैमिली को, पूरी फैमिली को इनवाइट किया हुआ है, मतलब मम्मा लोग, उधर साइमा लोग, सबको। तो सब लोग जाएंगे जी। चलें गाइस, मैं नवीद भाई की बात कर रही हूँ। पहले आप चाय का पूछ रहे थे, यहाँ सामने जूसेस वगैरह हर चीज़ मिलती है। जो ऑफ़र आपको जहाँ मिले ना, आपको फ़ौरन एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए और उसको एंजॉय करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो अपनी किस्मत को खुद ठुड्डा मारते हैं। ठुड्डा मीन, तो आप वो समझ रहे होंगे। तो आपको मैंने आप इतना लेक्चर ना दें, थैंक्स। अब बैठना, मैं आपको ये ला के दूंगी फ्यूल V8 पे। आप इसी स्कूटी पे, ठीक है? देखो ये मेरे दुख सुख का साथी है, इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा। अगर मैं फॉर्च्यूनर भी ले लूँगा तो उसको डिग्गी में इसको रखा करूँगा। जी नहीं, ये फिर आपने मुझे दे देना। अभी क्या प्रॉमिस किया था? देखें, वो बोलते हैं कि अगर आपके नए ताल्लुकात बनते हैं तो पुरानों को नहीं छोड़ना चाहिए। सॉरी, मर्जी है आपकी। 1.5 लाख की गाड़ी में ऐसे फ्री में दान कर दूँ। कैन बिलीव दिस। भाई तेरे भी बहुत पैसे देने हैं। सैलरी पे सबसे पहले ना हम दोनों का ध्यान होता है किस किस को देने हैं। देने के बाद फिर हम, जैसे सैलरी आती है आधे घंटे के बाद हम फिर फ्री होते हैं। हम आधे घंटे के लिए अमीर होते हैं। यार देखो, अगर हम थोड़ी थोड़ी ये किस्तों दे रहे हैं ना, तो ये हमारी एक चीज़ें बन रही हैं। कोई शक नहीं है। इसको हमने लिया था ना, तो अच्छा, उस दिन हमने बड़ी मुश्किल से ये स्टेप उठाया था ना। हाँ, उस दिन हम, ये पता नहीं कौन है, अल्लाह क्या मरना है आपने? यही है जी, यही है। कितना घटिया है। फिर ऐसी गालियाँ सुनते होंगे सब। हमने ना ये जब लेना था, बड़ी मुश्किल से हमने स्टेप उठाया था, पूरी रात सोचा। फिर मैंने कहा नहीं, आप दिल भरा करें, हम इसको ना लेंगे। खैर अब ये मेरे जी में है, इसको मैंने क्लियर करना है। इंशाल्लाह अब जल्दी हो जाएगी, है ना? हाँ यार, फिर कुछ और भी ले देना, क्योंकि लोगों की फिर बातें होती है ना कि तुम तो जीते ही सिर्फ औरतों के पैसे पे हो, अपनी बीवियों की कमाई खाते हो। तो यार तो क्योंकि मर्द की कमाई में गिनी नहीं जाती ना। मैंने, आप टेंशन ना ले, मैंने आज इसी चीज़ को क्लियर किया है कि वो जो मेरे लिए लेकर आए या मैंने उनके लिए लिया, हमने एक दूसरे से सवाल नहीं किया कि इस पे कितने पैसे लगे, आपने कहाँ से लिए। क्योंकि भरोसा होता है, लाखों नहीं आते लेकिन हज़ारों तो हम कमा ही रहे हैं। तो मियाँ बीवी का क्या होता है, एक दूसरे का ही होता है ना। तो ये सवाल मुझे उनके समझ के, तुम मतलब बीवी की, चलो भाई मैं ना, मेरी बात सुने, मैं बीवियों की कमाई खाता हूँ, ठीक है। इस हाल में अगर आप लोग खुश हैं तो मैं उसमें भी राज़ी। चलें, आप गुस्सा ना करें, क्योंकि मैं तो जो कमाता हूँ वो तो बिल्कुल किसी खाते में नहीं होता। अच्छा चलें, छोड़ें, रिलैक्स रहें। इस इंसान को सुकून नहीं है। बड़ी गाड़ी तो है लेकिन सबको जलील किया हुआ है। देखिएगा अभी, ये देखें, ठीक। अल्लाह
इसे कोई कुछ नहीं करने वाला। बस यार वो कुछ लोग होते हैं मतलब पंजाब में ऐसा सीन हो ना तो अब तक पुलिस पकड़ कर ले जाती है। नहीं, ये कराची में ये चीज़ें आम है, इसकी टेंशन नहीं मीन्स लेनी देखे ना कितना वो शोर कर रहा है। पता है क्या है मसला, ये है कि गाड़ी सरकारी नंबर प्लेट है। अच्छा तो फिर भी ऐसे कर रहे हैं। देखें वो तो फिर दहशत है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं ठीक हूँ। और व्लॉग एंड करना था तो उससे पहले कुछ बातें क्लियर कर दूँ। मैंने कहा ये सारा व्लॉग जो है, कल हम बुखारी पे गए थे तब का है। दिलबर साहब ने ही इसमें काफ़ी ज़्यादा बातें क्लियर की हैं। उनके साथ थोड़ी बहुत जो गपशप होती रही है वो मैंने आपके साथ शेयर की है। उसके अलावा घर की कोई रूटीन नहीं है। सेल में थोड़ा सा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैंने व्लॉग शूट नहीं किया। तो अभी एंड कर रही हूँ तो मैंने सोचा चलें आपके साथ सारी बातें करती चली जाऊँ। मैंने आज खैर आपके पास जब ये व्लॉग आएगा तो परसों का व्लॉग बन जाएगा। मैंने उस पर डाटा लगाया था कि दिलबर साहब सब मजबूरी में करें। अच्छा मुझे ये समझ नहीं आती कि आप जैसे लोग जो हैं जो आग लगाते हैं, कम से कम उनको ये तो चाहिए कि वो वीडियो तो खोल कर देख लें। मेरा चैनल है, मेरा मतलब उस पर जैसा भी मैं डाटा लगाऊँ उसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है? आप लोग जो आके चमचागिरी करते हैं आपको इनके पैसे मिलते हैं? ठीक है, कुछ तो इंसान के अंदर हया होनी चाहिए। मैं वीडियो अपने घर में बना रही हूँ, अपने हस्बैंड की शर्ट से रिलेटेड मैं बात कर रही हूँ कि भैया वो पता नहीं मजबूरी में तो सॉलिड कलर नहीं पहनते। मैंने शायद ब्लॉग में भी बोला है कि आज दिलबर आएंगे तो हम उनसे बैठकर ये लाइव बात करेंगे कि भैया आप ये मजबूरी में तो नहीं पहनते। अच्छा ऐसा हुआ कि मेरा ब्लॉग अपलोड हो गया और मैं नाश्ता बनाने लग गई ना। नाश्ता बनाने लगी तो वो फिर जाके ना, वो आप मेरे ब्लॉग में देख सकते हैं कि शर्ट जो थी ना वो फ्रंट पे लटक रही थी। उन्होंने फिर वही पहन ली। मैंने उनसे बोला कि प्लीज़ शर्ट चेंज कर लें। उन्होंने कहा नहीं सनिया बस ठीक है, फिर तुमने इसे प्रेस करके लटकाया कोई। तो मैंने कहा मैं आपसे ना सारी बात आज करूँगी, प्लीज़ फ़िलहाल आप ये शर्ट उतार दें। अच्छा उन्होंने चेंज करके फिर आपने उनके ब्लॉग में देखा होगा कि रेड कलर की उन्होंने ना, वो मैरून कलर की उन्होंने शर्ट पहनी हुई है। जो रात हम जब बुखारी पर गए हैं ना तो रास्ते में कोई बात हुई तो उन्होंने मुझे बोला कि सनिया मुझे ऐसा कमेंट्स आया है कि दिलबर मजबूर है तो ये सब ड्रामेबाजी है। मैंने कहा यार किस चीज़ की मजबूरी है? तो उन्होंने बोला कि आपने कोई वीडियो मतलब कोई, मैंने कहा यार मैंने वो टाटा लगाया था। मैंने कहा हाँ यही बात तो मैंने आज आपसे करनी है। अचल मैं वो बात उस वक़्त मैं करना भूल गई क्योंकि वहाँ पे शोर शराबा काफ़ी था तो वो अपना भी व्लॉग एंड करने लग गए जिसकी वजह से बात नहीं मैं कर पाई। तो मैंने उनसे ना फिर वहाँ पर बैठ कर ना ऑफ दी कैमरा उनसे ये बात पूछी। मैंने कहा आज मैंने आपसे ना यही बात क्लियर करनी थी कि कहीं आप मेरी वजह से तो सॉलिड कलर नहीं पहनने पड़ते। मतलब आपको जब भी मैं बोलती हूँ तो आप प्रिंटेड शर्ट उठाकर पहनता है। वैसे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस जो सामने आती है मैं वो पहन लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने कहा चलें ठीक है। मैंने कहा ये चीज़ मैंने ब्लॉग में रिकॉर्ड करनी थी लेकिन बस मैं नाश्ता बना रही थी और फिर आप भी चले गए थे, इस वजह से मैंने कहा वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। उन्होंने बोला ऐसी कोई बात नहीं। और आप लोग अल्लाह माफ़ करे जिसमें ना तो किसी बंदे का जिक्र नहीं है। इवन कि उस टाइम मुझे करंट भी लगा, फिर उसके बाद मैंने कोई काम नहीं किया। ठीक है, मैंने इस चीज़ का कोई टाइटल नहीं लगाया, कुछ नहीं किया। हत्ता कि मैं अपनी एक बात कर रही हूँ, आप लोग अगले घरों में जाके कमेंट्स में इधर उधर इतनी मतलब तनकीद कर रहे हैं। मैं इतना बोलूँगी आज आप लोगों के लिए सबसे माजरत कि टाइटल देखकर वीडियो भी खोला करें फिर जाकर ना बकवास किया करें। ठीक है, फिर जाकर ना आप बकवास किया कर, आग लगाने का शुक्रिया तो ना अल्लाह के खौफ से डरें। कोई पता नहीं कि आपके अगले 15 सेकंड हैं भी या नहीं। वो जो कमेंट्स लिख कर आप जाते हैं पता नहीं वो पोस्ट भी होना है या नहीं। अगर वो पोस्ट हो गया तो उसके नीचे आपको जाके कोई सब्सक्राइबर कुछ नहीं मिलना। ठीक है, आपको क्या लगता है कि जब आप इस तरह की बातें करते हैं तो मेरे दिल से आप लोगों के लिए शीशे निकलती हैं? जो सच्चे होते हैं ना वही अकेले होते हैं। बस मैं इतना बोलूँगी। आप लोगों ने जो बातें करनी है, जो इल्ज़ाम लगाने हैं ना, सो बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं अपने घर में खुश हूँ। हैरान हूँ कि टाइटल देखकर इतनी बड़ी बातें कर दी। आपने कभी और टाइटल नहीं देखे? कुछ खुदा का खौफ करें। ठीक है, आप लोगों ने भी आगे जाना है। खुद भी जिएं और अगले बंदे को भी जीने दें। इतना झूठ बोलें कि कल को आपके ऊपर जो इल्ज़ामात लगें आप भी बर्दाश्त कर सकें। आपके ऊपर इल्ज़ामात या तहमतें लगाने मैं नहीं आऊँगी, आपके सामने भी कोई ना कोई आके खड़ा हो जाएगा जल्दी।
इस चीज़ के बारे में जिसने भी गाइड किया है कि सनिया, मैंने बोला था कि नहीं, मुझे किसी को कोई सफाई नहीं देनी, मुझे यही गाइड किया गया कि नहीं, आप आज लास्ट टाइम अपनी सफाई दें, उसके बाद देखा जाएगा। तो खुश रहें, अपने घरों में आबाद रहें। अल्लाह ताला आप लोगों को अक़ल दे, अल्लाह आप लोगों को हिदायत दे। अल्लाह हाफिज़।